ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति। एक आम इंसान साधना से सिद्धि तक कैसे पहुंचता है, सिद्धि प्राप्त करने तक उस आम इंसान की जो कि साधना का क्षेत्र चुन चुका है, उसकी जर्नी क्या रहती है, इसी विषय पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो अगर आप भी सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, पर्चा लिखने की इच्छा रखते हैं, लाइव दरबार लगाने की इच्छा रखते हैं, तो सिद्धियों या फिर सूक्ष्म संसार के गूढ़ रहस्यों के बारे में इससे पहले भी मैं बहुत सारे वीडियोज बना चुका हूं। आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आप उस प्लेलिस्ट को समय निकाल कर चेक करते हैं तो यकीनन सूक्ष्म संसार के विषय में आज तक के आपके जितने भी भ्रम रहे हैं वो काफी हद तक दूर हो जाएंगे। तो अब वीडियो में आगे चलते हैं। तो आज का टॉपिक है एक आम इंसान का साधक बनने से सिद्धियों को प्राप्त करने का सफर कैसा होता है। तो सिंपली एक इंसान जो एक भक्त मात्र है, एक साधक नहीं है, तो उसे साधक बनने के लिए उच्च स्तरीय देवी देवताओं का चुनाव करना होता है और चुने गए उच्च स्तरीय देवी देवताओं में से उनका जप करने के लिए एक मंत्र पकड़ लेना होता है। लेकिन उससे पहले उस इंसान को किसी उच्च स्तरीय देवी देवता के सिद्धपीठ मंदिर में जाकर यह संकल्प लेना होता है कि हे ईश्वर, मेरा नाम XYZ है और मैं ABC एरिया में रहता हूँ। पर्चा लिखने वाली सिद्धि प्राप्त करने हेतु, लोक कल्याण करने हेतु, लाइव दरबार लगाने हेतु मैं आपके मंत्र का इतने लाख बार जप करने का संकल्प लेता हूँ। अगर मेरी इस साधना के बीच में मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करें और साधना के दौरान बुरी शक्तियों से मेरी रक्षा करें। ये संकल्प लेने के बाद उस इंसान को जो कि साधक बन चुका है अपने निवास स्थान पर वापस आ जाना होता है और मानसिक तौर पर किए गए संकल्प के अकॉर्डिंग मंत्र जप करना शुरू कर देना होता है। इसके अलावा उस साधक को अपनी साधना के बारे में किसी को भी नहीं बताना होता है, मतलब अपनी साधना को गुप्त रखना होता है। तो निरंतर अपने द्वारा चुने गए उच्च स्तरीय देवी देवता के मंत्र जप करने के बाद उस इंसान को जो कि साधक बन चुका होता है, स्वप्न में सूक्ष्म जगत की शक्ति या फिर उसके द्वारा चुने गए देवी देवता के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे उसे सूक्ष्म जगत की अन्य शक्तियां जैसे कि भूत, प्रेत, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी के भी दर्शन होना शुरू हो जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है सूक्ष्म जगत की ये शक्तियां उस साधक को स्थूल रूप में, मतलब खुली आंखों से सामने में दिखाई पड़ना शुरू हो जाती हैं। लेकिन साधक को बिना डरे साधना में बने रहना होता है, क्योंकि सूक्ष्म जगत की नेगेटिव शक्तियों को देखकर अगर वो साधक डर जाता है, साधना छोड़ देता है, तो उसकी साधना भी खंडित हो जाती है। लेकिन जो साधक निर्भय होकर अपनी साधना में बने रहता है, डटे रहता है, तो सूक्ष्म संसार की शक्तियां यानी कि सिद्धियां उसके सम्मुख खड़े होने लग जाती हैं और उस साधक से बात करने लगती हैं। उसके बाद उस साधक को उस सिद्धि से 3 वचन लेने होते हैं। वचन नंबर 1 होता है, मैं जब भी आपको बुलाऊंगा आपको आना पड़ेगा। वचन नंबर 2 होता है, मैं जो भी काम आपको बोलूंगा आपको तुरंत करना पड़ेगा। वचन नंबर 3 होता है, आप बिना मेरे पूछे कोई भी काम नहीं करेंगे और ना ही मेरे पारिवारिक मेंबर को कभी भी कोई नुकसान पहुंचाएंगे और अगर भविष्य में मैं आपको विसर्जित करना चाहूं तो आप आराम से विसर्जित हो जाएंगे। इन 3 वचनों की हामी भरने के बाद उस साधक की सिद्धि सर्टिफाइड हो जाती है। सिद्धि से वचन लेने के बाद भी अभी सिद्धि का पूर्ण विधान पूर्ण नहीं हुआ है। उसके बाद उस साधक को सिद्धि को धारण करना होता है। सिद्धि को धारण करने का सरलतम मतलब ये होता है कि उस सिद्धि का उस साधक के शरीर में 90% वर्चस्व हो जाता है। उसके बाद वो साधक अगर अपनी जबान से कुछ बोल रहा होता है तो साधक के मुंह से निकले हुए वचन 100% सच होते हैं। एक्चुअल में वो वचन साधक के मुंह से तो निकल रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो वचन उस साधक के ना होकर उस सिद्धि के होते हैं जिस सिद्धि से उसने सिद्धि को धारण करने से पहले वचन लिए थे। उसके बाद उस इंसान को एक पर्टिकुलर जगह का चुनाव करना पड़ता है जहाँ पर कि काफी सारे लोगों की बैठने की व्यवस्था हो, क्योंकि उस स्थान पर वो लोग आते हैं जिस तरह की समस्याएं लेकर अक्सर आपने टीवी पर लाइव दरबार लिखने वाले, पर्चा लिखने वाले भगतों के सामने आते हैं। तो ये तो थी एक आम इंसान के साधक बनने से लेकर सिद्धि प्राप्त करने से लेकर लाइव दरबार लगाने तक की पूरी यात्रा का सरल भाषा में बखान। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आपके सूक्ष्म संसार के विषय में किसी भी तरह के कोई भी भ्रम रहे हों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट्स के माध्यम से आपको जवाब मिले। ब्रह्मा विष्णु महेश एंड शक्ति।